गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, कल मैंने बताया था ना मैं घर पहुंच गई हूँ, तो आप लोगों को मैंने घर की हालत भी दिखाई थी किसी बुरी तरीके से हो चुकी है। 1.5 महीने से घर बंद है तो हालत ऐसी तो होनी बनती ही है, बिकॉज हम लोग जब गए थे तो जैसा जो सामान जहाँ पड़ा था वैसे ही छोड़ के गए थे। तो देखिए, दोनों रूम किचन वगैरह कुछ कुछ इस तरीके से फैली हुई है। जो बर्तन स्लैब पे दिख रहे हैं ना, वो हम लोग जो खाना लेके गए थे तो उसके बर्तन धुल के रख के गए थे। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा, इन सारे बर्तनों को फिर से क्लीन करना पड़ेगा। स्टैंड में लगे हुए और डलिए में रखे हुए बर्तन वो, और किचन में जो भी है सामान सब निकाल के बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। डस्टबिन साफ करना, छत देखो कितनी ज़्यादा गंदी है। सो ये सारी चीज क्लीन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी चली गई थी यहाँ से। 1.5 महीने से घर ऊपर वाला रूम भी बंद था। छत इसलिए गंदी है कि मकान मालिक जो हमारे हैं वो भी अपने गांव चले गए थे। इस वजह से पूरा घर बंद था। तो देखिए, दूसरे दिन मैंने जब क्लीनिंग लगाई तो देखिए, मैंने ज़्यादा कैमरा उठाकर शूट वूट नहीं किया। बस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारे जो डब्बे हैं किचन के, पूरे मैंने अच्छे से मांजे हैं और मेरे हस्बैंड ने धुले हैं। तो ये देखिए, सारे चमक रहे हैं ना डब्बे। पूरे किचन के डब्बे हैं जितने भी थे, इतने सारे हम लोग दोनों लोगों ने मिलके मांज के धो के गर्म पानी से साफ सुथरे बनाकर देखो इस तरीके से धूप लगा के सुखा रहे हैं, ताकि जल्दी सूख जाए। और किचन का काम ही सबसे बड़ा काम रहता है सफाई में, क्योंकि उसी किचन में ही सबसे ज़्यादा सामान होता है, सबसे ज़्यादा बॉक्सेस होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब टेंशन होती है किचन की, क्योंकि हम लोग वहाँ पे खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। तो वो साफ होना या फिर वहाँ पे कुकिंग करने में थोड़ा मन लगे, इसलिए सब चीज़ें क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरे हस्बैंड ने अच्छे से सजाया है। देखो, सजाया क्या, वो उनको बहुत मैनेजेबल तरीके से हर चीज़ मैनेज तरीके से रखी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी सामान डब्बे में था उन सबको मैंने इस तरीके से एक एक कटोरी बॉल में निकाला है, और उसके बाद इनको धूप लगवा रही हूँ अच्छे से। थोड़ा बहुत जो भी सामान बचा था हमारा, वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हम लोग सब खत्म करके या फिर एक्स्ट्रा राशन का सामान ना भर मतलब पिछले 1 महीने का एक्स्ट्रा सामान नहीं भरवाते हैं, ताकि हम लोग को जब जाना होता है तो वही जो सामान बचा हुआ है उन सबको धूप लगवा रही हूँ। ये सारे बर्तन, किचन के सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे, उसके बाद सुखा लिए, पोंछ लिए, उसके बाद मैंने उनमें ये सब चीज़ें रखी। किचन पूरी खाली हो गई है, सारे डब्बे धुल गए हैं, बर्तन भी सारे धुल गए हैं, फिल्टर तो आते ही धुला था, पूरा साफ हो गया है। यहाँ पर अब बारी आती है इस पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करने की। बहुत ज़्यादा गंदा है, हर एक अलमारी में डस्ट बनी भरी पड़ी है, और मैंने गैस भी निकाल दी है, और स्लैब भी साफ करनी है। धूल बहुत है इसमें, और जितनी भी सामने की वॉल है उनको भी क्लीन करना है, एक तरीके से मांजना है उनको भी। तो ये देखिए, बर्तन का स्टैंड तो आते ही मैंने धुल दिया था, सारे बर्तन धुल लिए थे, डलिए के बर्तन सिर्फ रह गए थे। तो ये जो सिंक के पास में जो वॉल पे जो निशान रहते हैं ना, वो सब साफ करने हैं। गैस पूरी क्लीन करनी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। ये देखिए, पाइप लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड, और पूरे किचन की धुलाई होगी। फ्रिज को ऑलरेडी मैं क्लीन करके ही गई थी, जब मैंने फ्रिज देखा खोल के बिल्कुल साफ है। तो फ्रिज में मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगी, क्योंकि इतने ही काम करने में ही, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। आप लोग समझ ही सकते हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि शिफ्टिंग ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया क्या है, पूरा सब खाली ही करके, पूरा घर खाली करके ही सब चीज़ें साफ कर रहे हैं, तो कहीं और घर लेकर शिफ्टिंग ही कर लें। खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल तो ये देखो क्या हाल है मेरे किचन का, सारा खाली तो कर दिया है, और ये सारे बर्तन डलिए के धुलने हैं। एंड ये देखिए, मैंने सारी किचन भी क्लीन हो गई है हमारी, बढ़िया चमक गई है। गैस में देखिए खाना भी गर्म कर दिया है, थोड़ा सा मतलब दूध वगैरह गर्म कर दिया है दक्ष के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने बाल्टी भी भर के यहाँ पे काम किया था, बाल्टी में भर भर के नीचे धुलाई करी थी। मेरे हस्बैंड नहा चुके हैं, नहाने से पहले उन्होंने पूरा बाथरूम क्लीन किया था, वो भी मैं दिखाऊंगी। और फर्श भी सब क्लीन किया है। ये देखो, उनकी घमौरियाँ बहुत हो गई हैं, तो आध्या से वो मतलब पाउडर लगवा रहे, एक्चुअली ना मैं ही लगा रही थी, फिर आध्या बोली मम्मी मैं लगाऊंगी पापा के अपने। सो वही है, फिर वो भी लगाने लगी, तो मैंने सूट कर लिया थोड़ा सा। ये गद्दा मुझे दूसरे वाले रूम में बिछाना है, बट दूसरा वाला रूम जब क्लीन हो जाएगा तब। ये ड्रॉज वगैरह भी धुलनी है। अब इस वाले रूम की क्लीनिंग और बगल वाले रूम की क्लीनिंग, दोनों की क्लीनिंग कल या परसों में होगी,
एक साथ सब नहीं हो सकता है, सच बता रहे, कमर टूट गई सफाई करते करते। और मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की। तो किचन चमक गया ना, देखो स्लैब व्लैब साफ है, नीचे फर्श साफ है, ड्रॉजेर साफ है, हर चीज एकदम चमाचम चकाचक हो गई है। बाथरूम भी हमारा चमक रहा है, बिकॉज बाथरूम भी साफ कर दिया है, मेरे हस्बैंड ने पूरा साफ किया है, फर्श तक साफ किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है हम लोगों को ये सारा काम करने में, एक बच्चे के साथ में भी। खैर कोई नहीं, बच्चा खेलता रहता था, जब रोता था तो फीड कराना पड़ता था, लेकिन काम तो करना ही है। ये रूम जो है कल साफ होगा या परसों, और दूसरा वाला रूम भी कल या परसों में साफ होगा। धुलाई करनी है पूरे घर की। तो ये देखो दक्ष सो रहा है आराम से, आध्या भी नहा चुकी है, दक्ष भी नहा के सो रहे हैं। इन दोनों को टब में बिठा दिया था नहाने के लिए, तब तक मैं काम करती रही थी। अब मैं भी फटाफट नहा कर आती हूँ। ये कह रही मुझे मत लो कैमरे में, मैं गुस्सा हूँ आपसे। पता नहीं कुछ मांग रही थी ना, मैंने वो दिया नहीं तो इस वजह से वो गुस्सा हो गई है। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ सामने आकर नहा कर। हाय गाइस, तो अब मैं नहा कर आई हूँ। तो जैसे चलो आप लोगों के सामने आते हैं। और अभी पता है मैंने सामान नहीं भरा हुआ, धूप लगवा दी, अब देखो सारी धूप भी चली गई है। ये सारा सामान पड़ा हुआ है अभी मुझे। अब इन सारे बॉक्सेस में भरना है, वो मैं भरूंगी, बट पहले कुछ खाती हूँ। बच्चों को थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें दे दी थी। अब याद है मैंगो खा रही है, पापा को बहुत जोर भूख लगी थी, वो भी मैंगो खा रहे हैं। एंड मैं नहा कर आ गई, वो भी नहा चुके हैं। बच्चों को मैं सुबह ही नहला दिया था, काम करते करते मैंने साथ में नहला भी लिया था। एंड दक्ष हो गया है ना। तो अभी ये देखो किचन में जा रहे हैं कुछ लेने। तो चलिए, कल हमारी जो ओनर है उन्होंने खिचड़ी भेजी थी हमारे दक्ष के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही भेज दी थी, कह रहे सब लोग खा लो। तो हम लोगों ने कल कुछ खाया नहीं था, मन नहीं था, तो वो खिचड़ी रखी हुई है। तो उसको फिर से हम तड़का लगा कर बढ़िया देसी घी फ्राई करते हैं, और फिर अभी हम वही खाएँगे क्योंकि दक्ष हो गया है। और सोचा था दाल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, कुछ ऐसा कुछ खाने सोचा था। लेकिन यहाँ की जो दुकान है वो बंद है इस टाइम, और वहाँ पर अभी कुछ नहीं मिलेगा शाम को 4 बजे के बाद। तो आटा भी नहीं है घर में, दाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सारा चीज़ें आएंगी। अगर दाल की बात करूँ तो और तो दाल है, देखो उड़द की दाल रखी हुई है, मूंगे रखी है, पर अरहर की दाल है वो नहीं है। आटा भी घर पे नहीं है, जो कि थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो 1.5 महीने होने वाले हैं ऑलमोस्ट, उसमें कीड़े लग गए हैं, तो मैंने वो हटा दिया। तो चलिए चलते हैं, उसको फ्राई करते हैं, वही खाते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने आम तो सबके लिए काट लिए है, ये प्लेट मेरी है, और भी सभी की प्लेट लगा दी मैंने। थोड़ी थोड़ी सी खिचड़ी एक साथ मतलब बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। ज़्यादा इच्छा नहीं है, थकान ज़्यादा हो जाती है ना, फिर इच्छा नहीं होती है कुछ खाने पीने की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध निकाली थी दक्ष को देने के लिए, गर्म कर रही थी। और मेरे हस्बैंड दूध ब्रेड भी खाए थे, इसलिए मैंने दूध निकाला था। अभी ये शाम का टाइम है, हम लोग सोए आराम किए, उसके बाद शाम को मैं अब चाय बना रही हूँ यहाँ पर। अच्छा किचन साफ हो गया ना तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग क्या किए, पूरी किचन साफ कर दी अच्छे से, साफ एकदम, डब्बे पे सब क्लीन। तो अब क्या बारी आती है उनमें सामान भरने की, तो सामान भी तो भरना पड़ेगा, तो वो भी अभी भरेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चाय पीते हैं, थोड़ा सा आँखें में जो नींद भरी पड़ी है वो थोड़ा खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, एंड बहुत दिन बाद मैं आप लोग के साथ चाय शेयर कर रही हूँ ना। तो आ जाइए हमारे प्यारे से व्यूवर्स हमारे साथ चाय पीने के लिए। और सच्ची में बहुत भयंकर की थकान हो गई है, नींद आंखों में भरी पड़ी हुई है। लेकिन जितनी जल्दी हो जाएगा ना हमारा किचन वगैरह सेट, तो उतनी जल्दी ही सही रहेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड स्कूल जाने लगे हैं क्या, इतनी जल्दी क्यों आ गई 10 दिन पहले ससुराल से, ऐसा क्यों किया आपने। सो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, एक्चुअली स्कूल जो है वो 1 तारीख को ही खुलेंगे, 1 जुलाई को। ज़रूरी नहीं है कि अब बच्चे आएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड जब यहाँ आए हैं, उसके जिस दिन आए हैं वो दिन निकल गया, ये दूसरा दिन है जिस दिन क्लीनिंग की थी। एंड तीसरे दिन वो स्कूल गए थे, उनको स्कूल के और भी काम रहते हैं जिसकी वजह से उनको बुलाया गया था। और उसके बाद हम लोगों को कहीं एक जगह और जाना है, सो इस वजह से हम लोग चले आए थे। बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग थे, मेरे हस्बैंड तो स्कूल के और भी काम भी करते रहते हैं, इस वजह से उनको तो आना ही था। और इस वजह से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, टेंशन मत लीजिए, स्कूल नहीं खुले हैं लेकिन स्कूल के और भी बहुत सारे काम हैं जो ये करते हैं, और उनको करना ही पड़ता है, पेपर वाइज जो काम होते हैं वो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं, मेरी बेटी, हम सभी लोग मिलके सारे बॉक्सेस में सामान भर रहे हैं। आद्या ले लेके दे रही थी,
लगा रही थी कि ये नमकीन पैकेट नया आया था, तो यहाँ पे मैं भी वो भी फिल करके रख रही हूँ। इस बार ना सब सोच समझ के डब्बों में सामान रखा है। क्या होता है, जो सामान ज़्यादा आता है, जो दालें ज़्यादा आती हैं वो रखना, जो दालें कम आती हैं उनको छोटे बॉक्स में रखना, और जो चीज़ थोड़ी सी बची हैं जिनको हम दोबारा नहीं मंगाएंगे तो वो चीज़ छोटे छोटे बॉक्स में करना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हेल्प करते हैं, तो देखिए मेरे साथ काम करा रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ इनके स्कूल जाने से पहले मैं सारा काम कर लूँ, और बस सिर्फ रोज़ का जो डेली रूटीन रहता है हमारा, घर को क्लीन करना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें। और फाइनली देखो राशन में सिर्फ आटा आया है और अरहर की दाल आई है। एक्चुअली ना अरहर की दाल नहीं मिली है, सॉरी बताया ना, भूल गई मैं। अरहर की दाल नहीं मिली थी, आटा मिला था, अरहर दाल थी नहीं। तो अरहर की दाल अब कल आएगी, तो उसको हम कल ही बनाएंगे। तो अभी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए, और थकान इतनी ज़्यादा थी कि मन नहीं कर रहा था कि मैं दाल बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ, खड़े खड़े रोटी सेकूँ। तो फिर कुछ दिमाग लगाया मैंने, फिर मैंने सोचा चलो आज भी यार पूड़ी खा लो, क्योंकि सफ़र में भी हम लोग पूड़ी खा के आए थे। तो इसलिए फिर हमने खाने में आलू फ्राई एंड पूड़ी बनाई थी। तो यहाँ पे यार देखिए मेरे सारे जो बॉक्सेस हैं चमक चमक के एकदम लग रहे हैं ना बढ़िया से, तो ये लग गए हैं अलमारियों में। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। आप लोग भी देखिए कितना सही लग रहा है ना, पूरा किचन साफ, और हर एक जगह पे हर एक जगह की धूल डस्ट सब धुल चुकी है। सारा सामान अच्छे से सूख कर और भर चुका है। यहाँ पे दूध वाले भैया दूध दे गए थे, वो गर्म कर लिया है। एक तरफ आलू उबल रहे थे, वो भी बंद कर दिए हैं, बॉयल हो गए हैं। चलिए अब फ्राई करने की पूरी तैयारी करते हैं, आलूओं को फ्राई करते हैं, गर्मा गर्म आलू फ्राई खाएंगे। और सच बताऊँ ना, आलू फ्राई जो होता है वो हमेशा अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने बताया, किचन तो हमारी, फ्रिज तो हमारी एकदम क्लीन बढ़िया सी थी, मैं साफ चमका के ही गई थी। तो ये देखिए डलिया वहाँ से निकाली है मैंने, सारी सब्जियां जो आई हैं वो भी मैं धुल के रख रही हूँ। सब्जियों में देखो हरा धनिया, हरी मिर्ची, करौंदे और अदरक, और इमली, इमली भी आई है। तो इमली का एक बार सांभर बनाऊंगी। अब कब बनाऊंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी हरी मिर्च हैं उनको मैं, डंठल है उनको भी तोड़ के ही रखती हूँ। धनिया मैंने ऐसे ही रख दिया है इनको। धनिया को पहले क्या किया मैंने, धुला है। धुलने के बाद इसको एक कॉटन के कपड़े से पोंछा है, थोड़ी देर फैला दिया है, हवा लग गई है तो एकदम पानी इसका ड्राई हो गया है। फिर मैं इसको डली में लगा कर अंदर रख दूंगी फ्रिज में। इससे पता है क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है धनिया, नहीं तो ना खराब हो जाती है। तो बस ये देखिए चार बॉक्स, चार डलियां है ना, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। फ्रिज में एकदम लटका दो ना, जगह इतना नहीं लेती हैं, और चीज़ भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने देखो आटा भी लगा लिया है फ्रिज में। सारा सामान लगाने के बाद ये टाइट टाइट सा डो बना लिया है पूरियों के लिए। अब पहले से फटाफट से मिर्ची धनिया सब कट कर लेते हैं और आलू को फ्राई करते हैं। अच्छा बताना किस किस को आलू फ्राई पूरी बहुत पसंद है, बताना। वैसे देखिए सूखी आलू मतलब फ्राई और पूरी ये तो अच्छा लगता ही है। अगर वो रसीली वाली नहीं, भंडारे जैसी आलू टमाटर की जो सब्जी होती है, गाढ़ी गाढ़ी सी उबली हुई आलू की ही होती है, वो पूरियों के साथ कैसी लगती है बताना। मुझे ना दोनों ही अच्छी लगती है, ड्राई वाली भी दे दो नाश्ते में, और खाने में ना रसीली वाली दे दो, बस फिर तो बस मौज ही मौजा। खैर कोई नहीं, बहुत सारी मस्ती भी करती जा रही बीच बीच में। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरा डाला, हिंग डाली है, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाली है कटी हुई, और आलूओं को ना फोड़ के डालना है। इस तरीके से डालने से ना सच में सब्जी बहुत ही अच्छी लग बनती है, बहुत अच्छी। ट्राई करना कभी। अच्छा बताना, आप काट के डालते हो कि हाथ से फोड़ के डालते हो? मैं ना फोड़ के डालती हूँ तो ही अच्छी लगती है मुझे। अगर काट के डाल दूंगी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसमें मसाला ही नहीं चढ़ता, अंदर तक जाता ही नहीं है। फिर उसके बाद इस तरीके से मैश कर देंगे। बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, ये सारी चीज़ें डाल डूल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, अगर आप लोगों को पसंद हो तो डालो आमचूर पाउडर, नहीं पसंद हो तो टमाटर का इस्तेमाल कर लेना। मुझे टमाटर का इस्तेमाल करना इसमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे डब्बे, जितनी बार मैं डब्बों को देख रही हूँ ना उतनी बार ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देख कर। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, हरा धनिया है ऊपर से डाल देंगे, गार्निशिंग कर देंगे, बढ़िया सा तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी लगे थे, खाने में तो मज़ा आ गया था। मुंह में पानी तो अभी भी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर ये सब्जी तैयार हो गई है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ एक साथ ही इकट्ठे ही सेक लेंगे। जैसे मैं क्या करती थी, सबको खिलाती थी एक एक करके, लेकिन इस बार ना मैंने सारी इकट्ठे ही सेक ली, सारी पूड़ियाँ, और बस सेक के रख लूँगी और एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग बहुत थके हुए हैं और बढ़िया मस्त वाली नींद लेंगे। तो आगे तो ब्लॉगिंग मैंने फिर की नहीं,
क्योंकि मुझे बस इतना ही दिखाना था आप लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग आराम से सोए थे, थोड़ी सी मुझे एडिटिंग करनी थी वो की थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये देखो गर्मा गर्म पूड़ियाँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखें। गुड नाइट।